नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम जिस कार्यक्रम की चर्चा करने वाले हैं वो कार्यक्रम है स्मार्ट प्रिसीजन बागवानी कार्यक्रम। तो देखेंगे कि ये कार्यक्रम क्यों चर्चा में है, साथ ही इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कार्यक्रम की चर्चा की, तो एक न्यूज़ आर्टिकल लेते हैं, उसके आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए न्यूज़ है, सेंटर टू इन्वेस्ट ₹6,000 करोड़ इन स्मार्ट फार्मिंग विद AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन्स एंड डाटा टू बूस्ट क्रॉप यील्ड। ये बात कही गई है इस न्यूज़ में। खास तौर पे देखें तो जो केंद्र है, जो सेंटर गवर्नमेंट है, तो वो क्या करेगा कि अब स्मार्ट फार्मिंग क्षेत्र में 6,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगा। खास तौर पे किस लिए? तो स्मार्ट फार्मिंग के लिए। और इस पर विशेष तौर पे केंद्र का ध्यान होगा जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समावेश किया जाएगा, ड्रोन्स की सुविधाएं जोड़ी जाएंगी और इसके अलावा डेटा को बूस्ट करने पर खास तौर पे जो क्रॉप यील्ड है, यानी जो कहें जो क्रॉप का प्रोडक्शन है, उसकी जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, उस पर विशेष तौर पे केंद्र ध्यान देगा। यही नहीं, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि द सेंटर हैज आल्सो सेटअप 22 प्रिसीजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर यानी PFDCS अक्रॉस द कंट्री टू टेस्ट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मॉडिफाई देम अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स। ये भी कहा जा रहा है कि खास तौर पे क्या किए जाएंगे कि 22 प्रिसीजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। और ख़ास तौर पे ये देखा जाए तो ये इसलिए किया जा रहा है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए ये प्रयास केंद्र के द्वारा किया जाएगा। यही नहीं, केंद्रीय कृषि मंत्रालय मौजूदा एकीकृत बागवानी विकास जो मिशन है, उस योजना के तहत स्मार्ट प्रिसीजन जो बागवानी कार्यक्रम है, इसकी योजना को आगे और बढ़ाएगा। ये बात कही गई है। तो ये हमने देख लिया। अब इसी में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आखिर स्मार्ट प्रिसीजन बागवानी कार्यक्रम है क्या, इसकी विशेषताएं क्या है, उन पर चर्चा करें तो ये पर्यावरणीय प्रभाव को और कम करने के लिए न्यूनतम करते हुए क्या है कि संसाधनों के अधिकतम उपयोग के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा देगा। और इसके लिए कुछ खास कह सकते हैं कि चीज़ों का प्रयोग करेगा, जिसमें बात करें तो इंटरनेट का प्रयोग इसमें किया जाएगा। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका उपयोग किया जाएगा, ड्रोन्स का उपयोग किया जाएगा। और इसके लिए इसके अलावा जो डेटा एनालिटिक्स है यानी जो स्मार्ट प्रौद्योगिकियाँ हैं, ये सारी जो कह सकते हैं कि नए युग की जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जाएगा अब स्मार्ट फार्मिंग के क्षेत्र में। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो स्मार्ट प्रिसीजन बागवानी कार्यक्रम है, इसमें यह कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से लेकर 2028-29 तक 5 वर्षों में लगभग 15,000 एकड़ भूमि को क्या किया जाएगा, इसके तहत लाया जाएगा, कवर किया जाएगा। और इससे लगभग देश के 60,000 किसानों को लाभ प्राप्त होगा। ये एक उम्मीद जताई गई है, एक आशा जताई गई है कि इस कार्यक्रम का जो लाभ होगा अपने देश के लगभग 60,000 किसानों को इसका लाभ प्राप्त होगा। और इस समय ये भी कहा जा रहा है कि कोविड-19 के दौरान शुरू की गए जो कृषि अवसंरचना जो कोष है, AIF है, इसमें स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण का जो प्रावधान है उसका भी उपयोग किया जाएगा, उसका लाभ प्राप्त किया जाएगा। वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु इसमें ये बात कही गई है, 2 देश जो नीदरलैंड है और जो इजराइल है, इन दोनों के साथ मिलकर भी काम किया जाएगा। इसके लिए जहां भी उत्कृष्टता जो केंद्र है, जो यहां पर COE है, इसके माध्यम से तकनीक आधारित जो आधुनिक कृषि समाधान है उनका उपयोग किया जाएगा। यानी प्रेजेंट में जो अलग अलग देश हैं उनके द्वारा तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, उनसे जुड़ी हुई जो सुविधाएँ हैं, जो प्रौद्योगिकियाँ हैं, उनका साझा किया जाएगा। और इससे क्या है कि जो उत्कृष्टता केंद्र है उनके माध्यम से जो तकनीक आधारित आधुनिक कृषि समाधान हो सकते हैं उनका इस्तेमाल विभिन्न देश के क्षेत्रों में किया जाएगा। यही नहीं,
केंद्र ने नई प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उनमें संशोधन करने के लिए देश भर में 22 परिशुद्ध कृषि विकास केंद्र यानी PFDC भी स्थापित किए हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा इनिशिएटिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर जो स्मार्ट और सटीक जो खेती अगर जिसको लागू करने की बात हो रही है, तो आखिर इसके लाभ क्या होंगे, क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे, क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। तो देखिए, मूल रूप से बात करें तो कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए, अपने देश के लिए जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, उसकी जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, जो क्वांटिटी है, यानी जो मात्रा है, उसको बढ़ाने के लिए खास तौर पे जो अलग अलग घटक हैं जैसे जल है, उर्वरक है और जो कीटनाशक हैं, ऐसे संसाधनों का अधिकतम और अनुकूलतम उपयोग पर खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा। इनका न केवल कह सकते हैं अनुकूलतम उपयोग होगा, बल्कि इसका इस्तेमाल करके हम उत्पादन को और बढ़ा सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि टिकाऊ खेती सुनिश्चित करने के अलावा किसानों को जलवायु परिवर्तन और अन्य जो मौसम अनिश्चितताएं हैं या अन्य जो अनिश्चितताएं हैं उनसे भी बचाया जा सकता है। जैसे सामान्य तौर पे उदाहरण ले तो अपने देश में क्या है कि जो मौसम है, जो मानसून है, वो अनिश्चित बना रहता है। तो उसके प्रभाव के कारण जो कृषक हैं वो हर साल प्रभावित होते हैं, उनको बड़े स्तर पे आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे कैसे तो बहुत सारी समस्याएं जैसे मानसून, हवा, वेदर के अलग अलग जो घटक हैं, महंगाई है या इस तरह के जो विभिन्न समस्याएं हैं, पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं जैसे बहुत तेज लू चलना, लू का प्रभाव होना, गर्मी का प्रभाव होना, अधिक वर्षा होना, ऐसे विभिन्न जो अनिश्चितताएं हैं उनकी भी जानकारी दी जाएगी। तो न केवल अलग अलग जो कह सकते हैं कृषि में जो घटक हैं जैसे वाटर है, फर्टिलाइजर है, जो कीटनाशक है, इन संसाधनों का जो उपयोग है वो कैसे किया जाए, किस मात्रा में किया जाए, उससे अधिक कैसे हम उपयोग करते हुए क्या है कि अधिक से अधिक उत्पादन कर सके, उनका किस अनुपात में उपयोग किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए, ऐसी विभिन्न जो समस्याएं हैं उनका समाधान प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये जो कार्यक्रम है ये क्यों चर्चा में है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, इसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, किनको इससे फ़ायदा होगा। ये सारे विषय थे जिस पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहे। इसके लिए धन्यवाद।